सागर, राजमनीष, मोहित, राजन, सदेव, रविंद्र, शुभम, भूपेंद्र, रविंद्र, प्रिंस राज, सबको गुड आफ्टरनून। पुनीत, भावेश, आज थोड़ा पढ़ा लेता हूं भूपेश, भावेश, अनन्ना, आरती, रामकुमार, कृष्ण, सूर्य प्रकाश। प्रिंस राज, इट्स का फॉर्म देख लेना। अभिमन्यु और सुमन, गुड आफ्टरनून आप लोगों को। अमित, पीके, कैलाश, रामकुमार, देखता हूं मैं, क्योंकि नरेशन देख लेता हूं कितने दिन चलता है, एंड अकॉर्डिंगली। ओके प्रिंस, ओके ओके ओके, याद है। सागर, कैलाश, गुड आफ्टरनून। आसिफा, गुड इवनिंग। नरेशन का आज थोड़ा थियरी, क्योंकि क्या हुआ था, अरविंद, रितेश, चंदन, गुड इवनिंग। थोड़ा और बढ़ेगा प्रशांत, अभी नॉर्मलाइजेशन का देख लेना। संदीप सही है। अमृत, बेसिक से कर रहा हूं मैं, इसीलिए अभी। हैव, सागर हैव, ओके ओके ओके। प्रिंस, ये संदीप ये क्वेश्चन दे देना मेरे को। उज्जवल, हाँ इट्स को देख लो ना। इट्स का जैसे इट्स लिखता है तो इट इज कॉल्ड इट इज, हम लोगों ने किया था। और अगर डिटरमाइनर के तौर पे यूज करना है, बगल में नाउन आया हुआ है, तो ऐसे लिखना होगा ना। प्रवीण, एज यूजुअल। आंसर मैं लास्ट में नहीं करूंगा, कोई नहीं। उज्जवल, आई ट्राई टू बी ऑन टाइम, समटाइम्स इट सो हैपेंस अनअवॉइडेबली। हाँ देखो, एक लिखने का तरीका होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लिखने का तरीका उज्जवल रहेगा, लिखने का एक वे है। आप सेंटेंस को, रविंद्र गुड इवनिंग, डायरेक्ट तरीके से लिखते हो या इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे दोस्त ने हमसे कहा था, जो स्टेटमेंट दिया था, एज इट इज। छोटा बच्चा, आप अपना नाम बदल लीजिए, अजीबोगरीब लगेगा बोलने में। छोटा बच्चा, हाँ प्लीज। और सबको पता है टिल दिसंबर, टिल अगस्त इट इज। हाँ, जो मैंने यहां पे बोला कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे क्या कहा, और जो स्टेटमेंट उसने दिया था अंडर कोट, बिना कुछ चेंज किए हुए, उस स्टेटमेंट को डायरेक्टली हम यहां पे रख देते हैं, एज इट इज। स्टेटमेंट को डायरेक्टली वहां पे हम रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन का मतलब स्टेटमेंट। डायरेक्ट का मतलब कि जिसने किसी आदमी ने जो बात कही, मैंने बिना चेंज किए हुए उसको एज इट इज वहां पे रख दिया, ये होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब वो रिटर्न का पार्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग भूपेंद्र। इनडायरेक्ट का मतलब कि वो रिटर्न का पार्ट है, हम ये बताएंगे कि उसने क्या कहा मेरे से। और तब ये अंडर इन्वर्टेड कॉमा का मतलब कि जो स्टेटमेंट इसने अपने मुंह से बोला था, वो स्टेटमेंट डायरेक्ट रखा हुआ है। इसीलिए जब वो बोला होगा तो मैं अब के बाद तुम्हारी सहायता कभी नहीं करूंगा, उसने ये कहा था। और बोलने के समय में मैं था और मेरा दोस्त था, और वो अपने बारे में बोल रहा कि मैं तुम्हारी सहायता अब के बाद कभी नहीं करूंगा। जब वो इनडायरेक्ट में आएगा तो वो रिटर्न का पार्ट हो गया, और रिटर्न के पार्ट में दो तीन चीजें हैं, इसके भीतर में चेंजेस किया जाए, क्योंकि मेरे को यहां कंजंक्शन लगाना है,
यहां हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ये स्टेटमेंट यहां रखेंगे, उसके बाद के स्टेटमेंट को, अब चूंकि मैं इन्वर्ट को मैं हटा रहा हूं तो ग्रामर के रूल्स का मेरे को ध्यान रखना होगा, ग्रामर के रूल्स का मेरे को ध्यान रखना होगा। इस पार्ट को मैं सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, हमारी किताब में बोला हुआ है ना रिपोर्टिंग वर्ब, मैं बोलता हूं इसको रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच का मतलब सेंटेंस, और सॉरी इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। मतलब जो रिपोर्ट कर रहा है, जो बोल रहा है वो, और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। अब एक दो चीजें ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में जब ये इन्वर्ट कॉमा हटेगा तो आपके कुछ चीजें यहां से बदलती हैं, और बदलने में जो हर बार बदलेगा, जिसके चलते देखिएगा, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, जिसके चलते आपकी गलतियां बहुत सारी होंगी। मैं देखो अभी जैसे मैंने बोला, मेरे को पता है कि आगे में यही वाली चीज होने वाली है, अब उसका ध्यान आप रख लो, अभी से कम होगा। प्रोनाउन हर बार चेंज होगा, और वो प्रोनाउन कहां का, इन्वर्ट कॉमा के भीतर में प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन वो चेंज होगा हर बार। ओके सतीश, इट्स ओके ओवर हियर इनफैक्ट। अभी भावेश रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हड़बड़ा नहीं। यहां एवरीथिंग इज ओके ओवर हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम माइट बी, देख लीजिएगा। प्रोनाउन इस सेंटेंस का चेंज होगा। अब जो प्रोनाउन बदल रहा है, अब आपको यह देखना होगा कि ये जो दोनों प्रोनाउन है वो किसके लिए लगा हुआ है, किसके लिए लगा हुआ है इस सेंटेंस में। और वो क्या होगा कि वो इस सेंटेंस में जिसके लिए लगेगा, जो आई होगा, आई का मतलब वो इसके इस सेंटेंस के बाहर का वो सब्जेक्ट है। गेटिंग? जो इस सेंटेंस में आई मतलब फर्स्ट पर्सन लिखा रहेगा, आई, वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तो वो बोलेगा ना कि मैं, तो ये मैं किसके लिए, दोस्त के लिए लगा हुआ है, दोस्त के लिए लगा हुआ है। अब हम प्रोनाउन को, अगर आप सोचो तो फर्स्ट पर्सन का जो आई अगर लगा हुआ है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का वो सब्जेक्ट है, उसके लिए आई लगा हुआ है। और अगर फ्रेंड है यहां पे, तो ये आई बदल के तो ही हो ही जाएगा ना। प्रोनाउन हर बार बदलता है। गेटिंग? और अगर यू लगा हुआ है, तो ये तो मेरे लिए लगा हुआ था, उसने मेरे को बोला था, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए लगेगा, और ये तुम्हारा मी के लिए लगा हुआ है। और अगर ये मी के लिए लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा मी में भी चेंज हो जाएगा ये। उज्जवल, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। गेटिंग? अब आपके पास यहां पे अगर आई लगा हुआ है दोस्त के लिए, तो ये चेंज हो गया ही में। यू लगा हुआ है मेरे लिए, तो ये चेंज हो गया मी में। ये हर बार प्रोनाउन हर बार बदलेगा। दूसरा कि यहां के टेंस का असर यहां पे दो जगह पे पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज बदलना है वो यहां पे बदलना है। यहां के टेंस का असर यहां पे दो जगह पड़ता है। अगर ये सेंटेंस पास्ट में है, ध्यान रखना, अगर
रिपोर्टिंग पार्ट का वर्ब पास्ट में, तो क्या होगा समझिएगा। अगर यहां का वर्ब पास्ट में है तो यहां पे वर्ब पास्ट में बदलेगा, वर्ब में चेंज होगा, पास्ट में आएगा। और जो वर्ड्स है ना, जैसे ये वाले वर्ड्स, टाइम के वर्ड्स, प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स, एडवर्ब जिसको बोलते हैं, हियर का देयर बदल जाएगा, नाउ का देन बदल जाएगा, टुडे का दैट बदल जाएगा, दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का लास्ट या प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे कर देते हैं, नेक्स्ट डे हो जाएगा, दिस दैट में बदल जाएगा। इंटरेस्टिंग ये है, कम भी है तो वो गो में चेंज हो जाता है, कम गो में बदल जाता है। अच्छा, आउट ऑफ फ्रेम है, दीज दोज में, ये तब, ध्यान रखना, मैं फिर याद दिला रहा हूं, ये सारा चीज तब होगा जब ये वर्ब पास्ट में हो। याद रखना, जब ये वर्ब पास्ट में होगा तब ये सारा चीज करना होगा। अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो इसमें से कोई चीज नहीं बदलेगा, न वर्ब का फॉर्म बदलेगा, न ये सारे शब्द बदलेंगे, ये सारे एज इट इज रह जाएंगे। हियर का हियर ही रह जाएगा, नाउ का नाउ ही रह जाएगा। लेकिन अगर ये वर्ब पास्ट में है तो ये दोनों बदलता है, और चूंकि पास्ट में वो ज्यादा बदलता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पास्ट के ही आते हैं। यहां पे पास्ट में ही दिया रहेगा। हां, प्रोनाउन तो हमेशा ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ये याद रखना। प्रोनाउन हमेशा बदलेगा, इनके बदलने के लिए कंडीशन है कि यहां पास्ट चाहिए। एक्सेप्शन, पास्ट में भी हो तो भी आप जानते हो यूनिवर्स इन्वर्ट कमा के भीतर में अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो नहीं बदलेगा। अगर स्टेटमेंट किसी बड़े आदमी का अगर स्टेटमेंट हो तो वो नहीं बदलता। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब खाली यूनिवर्सल ट्रूथ ही नहीं, किसी बड़े आदमी का स्टेटमेंट है तो भी नहीं बदलेगा। और अगर कभी कभार क्या करता है, अगर कभी किसी व्यक्ति का हैबिचुअल एक्शन दिया हुआ हो, आएगा क्वेश्चन ऐसा, ये याद रखिएगा, अगर वो हैबिचुअल एक्शन दिया हुआ तो वो भी नहीं चेंज होता। ये तीन चीजें अपने दिमाग में रखेंगे। अगर यहां पास्ट में भी हो तो अगर ये सब दिया हुआ है तो हम नहीं चेंज करते स्टेटमेंट को। मैं बता रहा हूं भावेश, स्टेटमेंट को एज इट इज उठा के रख देते हैं, क्योंकि मैंने अभी वर्ब की बात नहीं की है, वर्ब की बात नहीं की है, अभी वर्ब अभी बताना जरूरी है। अब अगर नो, इसको दिमाग में रखना होगा। अब अगर वर्ब को अगर चेंज करने की बात की जाए, वर्ब को यहां पे पास्ट में है तो वर्ब तो बदलेगा ही, उसका पास्ट बनेगा। अब अगर V1 या V5 दिया हुआ है तो इसका V2 बदल जाता है। पहली चीज, अगर V2 दिया हुआ है तो वो उसका एक स्टेप और पास्ट हो जाता है, हैड V3।
अगर इज आर वाज वेयर, सॉरी, इज आर प्लस V4 दिया हुआ है, मतलब ऐसे तुम लिखो, अगर प्रेजेंट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस अगर V4 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, इज आर का बदल के वाज वेयर में कर दीजिए और V4 लिख दीजिए। अगर हैज हैव के साथ V3 लगा हुआ है तो उसको हैड V3 कर दिया जाए। गेटिंग? हैड V3 कर दिया जाए। लेकिन अगर हैड V3 दिया हुआ हो तो इसमें कोई चेंजेज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कहीं भी अगर जैसे मान लो कि हैज हैव बिन प्लस V4 है, कुछ नहीं करना है, उसका हैड को खाली हैड लगा दीजिए, बिन लगा के V4 कर दीजिए। अगर शैल है तो वो शुड में, विल है वुड में, यह बदलता है। लेकिन इस पार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां आई के साथ शैल लगा हुआ था, अब ये शैल का शुड होना चाहिए, लेकिन ये प्रोनाउन, अगर ये प्रोनाउन अगर माय फ्रेंड के लगा है और ये हो गया ही, तो अब ही का तो शुड नहीं लिखेंगे ना, अब तो यहां पे विल डालेंगे, और विल का अगर उड होगा, विल का तो उड करना पड़ेगा। इसीलिए शैल और विल में ध्यान रखना है कि अगर ही के साथ विल लगा हुआ है और इसकी मजबूरी के चलते ही को अगर आई में चेंज करना हो तो यहां पे उड नहीं होगा, शुड हो जाएगा। जैसे आई के साथ शैल था, जब आई ही बदल के ही हो गया तो शैल का शुड नहीं होगा। ये प्रवीण आई डोंट नो, मेरे हिसाब से भीतर रहना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। इस भर्व का फॉर्म दिमाग में रखेंगे कि भर्व को बदलना जरूरी होता है। प्रेजेंट का भर्व हो जाएगा, उसको पास्ट बना देंगे। पास्ट में भी इंडेफिनिट है तो परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ तो एज इट इज रह जाएगा। और फ्यूचर में जो पहला मॉडल है विल, शैल, मे, माइट, वो चेंज कर देंगे हम। अब अगर इस थियरी को ध्यान देना कि ही के साथ उड कर दिया हमने यहां नेवर को, चूंकि उसमें बदलना नहीं है, सपोर्ट लिख दिया और यू की जगह पे मी हो जाएगा। फ्रॉम एज इट इज, नाउ का देन, और इसके बाद ऑनवर्ड्स। अब इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, क्या करना है। अगर आपके पास मेरे को मिटाना होगा क्योंकि ये थियरीज बेसिक वाले हो गए, अब तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। अगर यहां का वर्ब पास्ट में है तो वर्ब इस पैटर्न से चेंज होगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ, स्टेटमेंट ऑफ फेमस पर्संस, हैबिचुअल एक्शन होगा, कोई चेंज नहीं होगा। नहीं भावेश, थॉट नहीं निकालना है, ये फिर भी वॉइस की तरह ही, ये भी कन्वर्सन ही है, इसलिए नो थॉट्स प्लीज। और अगर ये वर्ब पास्ट में है तो ये सब चीजें बदलेंगी। प्रोनाउन हर बार चेंज होगा, ध्यान रखना है जरूरी। प्रीपोजिशन आदि कुछ नहीं चेंज होगा, चेंज होने वाले चीजें यहां हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस, टाइम का एडवर्ब और प्लेस जो वर्ड दिए हुए हैं वो, प्रोनाउन तो हर बार, और वर्ब का फॉर्म, बस कोई प्रीपोजिशन आदि नहीं। ये स्टेटमेंट को एज इट इज उठा के रखने वाली बात होती है। सपोर्ट को क्या चेंज करोगे संदीप? किस चीज में सपोर्ट में चेंज करोगे? अब उड लगा के V1 ही लिखोगे ना। अच्छा, अगर आपके पास संदीप विल गो लिखा हुआ है, इसको पास्ट में कब बनाना है तो विल का उड बनाएंगे
और गो का वेंट कर दे। ये कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है भाई, ये कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है कि वो गो का भी वेंट कर दिया जाए। किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का हैज प्लेड को अगर पास्ट करना हो तो हैज को खाली हेड करते हैं ना। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब दिया हुआ और पास्ट करना हो तो पास्ट तो खाली इसको चेंज करते हैं। सो वो वर्ब एज इट इज हो जाएगा। देखो भावेश, देखना जरा, अगर आई लगा हुआ है और उसके साथ शेल लगा हुआ है तो जब हम आई को अकॉर्डिंग टू, जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट में और आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर ही बदल गया तो यहां पे शेल का शुड नहीं होगा क्योंकि विल का उड होगा, क्योंकि ही के साथ विल लगता है। प्रोनाउन का जो चेंजेज होता है विवेक, प्रोनाउन यहां में जो प्रोनाउन आया हुआ है वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अनुसार सोचना होगा, अंडरस्टैंडिंग अनुसार कि वो ये किसके लिए आया हुआ है। और जिसने कहा बोला वो अपने लिए आई बोलेगा और जिसको बोल रहा है उसके लिए यू बोलेगा। अब उसने बोला मेरे को और कहा इसने, तो अगर इसने कहा है तो ये आई लगा है इसके लिए और यू लगा है ऑब्जेक्ट के लिए। जरा सोचना अपने दिमाग में विवेक कि आई और यू बोलचाल की भाषा में कौन बोलता है। अगर तुम और तुम्हारा दोस्त बात कर रहा है तो तुम अपने लिए आई बोलोगे और दोस्त के लिए यू बोलोगे। बस यही एक थ्योरी दिमाग में रखना है। और अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो अभी के टाइम में, अभी आपके पास क्वेश्चन में टफ क्वेश्चन हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी का जो आ रहा है वो एक जनरल कंसेप्ट पे आता है। इतने का ही खाली ध्यान रखो, तुम्हारा अधिकतर क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब मैं मिटा रहा हूं, अब जो मेन काम है ये बेसिक्स के बाद, बेसिक्स के बाद, क्योंकि आई लगा हुआ था दोस्त के लिए। आई होप उज्जवल, आई होप सूर्य प्रकाश, एक एक करके मैं आ रहा हूं, इंट्रोगेटिव पे आ रहा हूं। देखो एक चीज अब इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंस इस इन्वर्ट कॉमा के भीतर में किस नेचर का है ये बहुत जरूरी है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये सब चीजें होंगी, ये सब चीजें होनी है, वो तो होनी ही है। अब ये इस सेंटेंस के नेचर के बेस पे आपको अपना काम करना है। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब जब सेंटेंस हमारा एसवीओ से बनता है, एसवीओ से। राजमनीष आई लगा हुआ फ्रेंड के लिए, यार समझना, आई किसके लगा हुआ, दोस्त के लिए ना। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। मैं कौन सहायता नहीं करेगा तुम्हारी, ये बुद्धि लगाने का है राजमनीष। ये खाली प्रोनाउन को पकड़ो, जरूरी है। अभी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आया, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा अगर लिखा हुआ है तो ये जो सेड है ये बदल जाता है टोल्ड में, तब जब यहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो सेड बदल जाता है टोल्ड में, और टोल्ड के बाद टू अभी नहीं लगाएंगे। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अफर्मेटिव का रूल है, अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस में सेड विल चेंज इनटू टोल्ड अगर बगल में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड एज इट इज हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ये चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी। और अगर लिखा हुआ है ही सेड, बस इतना ही, तो वो एज इट इज हो जाएगा ही सेड। अगर वो जिससे कहा है अगर वो है तो टोल्ड में बदल जाएगा सेड टू, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेड का सेड ही रह जाएगा।
हो सकता है वो सागर खुद जज कर लो, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसके लिए कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है वो। अब इस सेंटेंस में चूंकि मी लगा हुआ है तो हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी, और इस सेंटेंस को मैंने ऐसे रख दिया, बीच में कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, दैट विल बी दैट। और ये तुम्हारा इस सेंटेंस का ये अफर्मेटिव था, ये तुम्हारा डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट हो भावेश तो सेट टू को टोल्ड करना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड ही रह जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सेड टू लिखा हुआ है उसको टोल्ड कर देना, और अगर सेड लिखा हुआ है तो नहीं चेंज होगा वो। डन। अब अगर आप इसमें क्वेश्चन देखिए, टू 7, आप जज करते रहिएगा, मैं अभी लिख रहा हूं, 8 10 13 जो मैंने 50 तक दिया था, 15 18 19 21। एक मिनट, आप लोग चेक करते रहना, 8 नंबर अटपटा है। अटपटा है,
इतने क्वेश्चन थे। देखिए, आप जरा आंसर देखिए जरा। 50 में से 23 क्वेश्चंस अफर्मेटिव थे। अरविंद, बाकी सही है? वेरी गुड। शुभम, नाइस। हाँ, आज संदीप 50 क्वेश्चन में आप जरा देख लो, आंसर आपके सामने में है, एक्सप्लेन कर लेना। मैं भी कर दे रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं ना। कुछ क्वेश्चन तो मेरे को जवाब के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए ना, तो ठीक है, 50 क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी क्वेश्चन आपके हैं, आप बनाइएगा। देखो, मैं इसमें चूंकि चूंकि मेरे को बताना है कि मैक्सिमम फर्स्ट टाइम आप लोग बना रहे हो, मतलब आप लोग पहले बनाए होगे इस पैटर्न में, जैसे मैं बता रहा हूं बनाए हो, काफी सारे लोगों का सही है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देखना जरा, ध्यान देना। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में सबका सही है, आई शैल पे, और आई किसके लगा हुआ है? हिमांशु, मैं सारे क्वेश्चन को कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, प्लीज, सबका कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। हाँ, आई लगा हुआ है इंप्लॉयर के लिए, तो ही हो जाएगा, और ही का शैल अब नहीं वुड हो जाएगा। शैल का शुड नहीं होगा, विल का वुड हो जाएगा। अगर आप सीधा ऑप्शन देखो, देखो क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो संदीप ध्यान से सुनना तुम लोग, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में जो प्रोनाउन और वर्ब दिया हुआ है, वो फिर वॉइस की तरह माइंड को कमिट कीजिए। सीधा आप अपने इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में शब्दों पे नजर रखिए। आई शैल तो बदलेगा ही, योर के लिए किसके लगा हुआ वो देखना है, और टुमारो बदलेगा, टुमारो बदलेगा नेक्स्ट डे में। योर लगा हुआ है हिम के लिए, तो हिज हो जाएगा। शैल का शुड या उड होगा, शुड कम होता है, उड ज्यादा होगा, और आई का ही हो जाएगा। अब देख लो, ही वुड पे हिज वेजेस द नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखो, तो 7 नंबर में वी विल डिस्ट्रॉय योर होम स्टेड, और वी किसके लिए? दे के लिए, दे के लगा हुआ है, तो दे का वो वी विल लिखा हुआ है, दे वुड हो जाएगा, और हिम के लिए योर लगा हुआ है, तो हिज हो जाएगा। देख लीजिए, क्लियर है? ये दोनों प्रोनाउन बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा। प्रकाश हेलो, हाँ, प्रोनाउन आप बहुत जल्दी चेंज करने को देखो। योर लगा हुआ है, नजर बढ़ा देखो, वो हिम के लिए लगा हुआ है। वी लगा हुआ है दे के लिए, तो वी चेंज हो जाएगा दे में, और योर चेंज हो जाएगा हिम में, हिज में। ठीक है,
10 नंबर देखो जो आपने बोला, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आप में से कुछ लोगों ने पूछा, और मैंने अभी बोला था कि किसी फेमस आदमी का स्टेटमेंट होगा तो वो स्टेटमेंट नहीं बदलेगा। ये किड्स ने लिखा है, और अगर किड्स का स्टेटमेंट है तो वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। दैट इज वाई 10 में फ्रेज नहीं है, किड्स ने जो बोला था वो लिखा हुआ है, और मैंने अभी बोला कि वो चूंकि बड़े आदमी का स्टेटमेंट है सो एज इट इज रह जाएगा। 13, आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। नाउ का अगर दिन बदलना हो, देन नजर पे डालिएगा, नाउ का दिन बदलना हो तो ए और डी वैसे भी कैंसिल हो गया, अंतिम में देखना सीधे जाके। अब बाकी बचा आस्क्ड। सेड का भी आस्क्ड में नहीं बदलता है अगर इंटरोगेटिव नहीं हो तो, सेड का तो सेट ही रहेगा ना। गेटिंग? 15, माई मास्टर इज प्लानिंग। रामू ने कहा था, एक तो कि सेड होगा, टोल्ड होगा नहीं, अब हिज मास्टर हो जाएगा, और इज प्लानिंग का वाज प्लानिंग। अगर वाज प्लानिंग करो तो ऑप्शन नंबर ए में प्लान्ड लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में इज प्लानिंग लिखा हुआ है, सी में मास्टर्स प्लान नाउन बना दिया है। प्रकाश प्रणाम भाई। हाँ, नाउन बना दिया है। नाउन कैसे? वाज प्लानिंग होगा इज प्लानिंग का। देखो वर्ब को डायरेक्ट आप दौड़ के जरा देख लो। चलो भावेश ठीक है। 18, आई एम हियर। हियर का अगर देयर करना हो, जरा ध्यान देना मेरे बनाने का तरीके में, अगर मैंने आई एम हियर लिखा हुआ है तो अगर इज को वाज करना हो और हियर को अगर देयर करना हो तो मेरा ऑप्शन ए और सी कैंसिल हो गया, और डी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि डी में भी इज को इज ही रख दिया है, जबकि बाहर का वर्ब सेड लिखा हुआ है। सेड लिखा हुआ है ना, तो एम का पास्ट में जाएगा, तो पास्ट में जाएगा तो ए में भी इज लगा हुआ है, डी में भी इज लगा हुआ है, दोनों कैंसिल। और हियर का देयर होगा तो हियर का देयर सी में नहीं किया हुआ है, कैंसिल हो गया। आंसर बी। सिर्फ जरूरी के शब्दों पे नजर डालिए। 19, द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस। ये सब मत पढ़ो, सीधे ब्लैंक पे इन्वर्ट कॉमा के भीतर में डालो। वी लव आवर फैमिली। किड्स के बोलो दे लव्ड देयर फैमिली। वी का तो किड्स के लगेगा ना, तो दे हो जाएगा, और आवर के जगह पे देयर हो जाएगा, और लव का लव्ड हो जाएगा। 21, आदत डालिए पहले इन्वर्ट कॉमा के बीच के सेंटेंस को पढ़ने का, और उसके बाद बाहर की चीजों को देखते हुए इन्वर्ट कॉमा के बीच के पढ़ोगे ना तो दिमाग में यह दिखाई पड़ेगा कि क्या क्या बदलने वाला वर्ड दिया है। 21 में लिखा हुआ है माई पेरेंट्स आर लिविंग टुमारो। टुमारो का नेक्स्ट डे अगर करना होगा तो सी कैंसिल, माई पेरेंट्स तो हिज पेरेंट्स, और आर का वेयर, आर का वेयर, और सिर्फ बी में है और कहीं नहीं है, सिर्फ बी में है। हिमांशु, ये किड्स वेयर येलिंग, आप जरा बताओ शाउटिंग कहां से आ गया? यहां का क्या वर्ड भी सब, अगर यहां V2 दिया हुआ तो इधर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बना दें। इधर के चीजों में छेड़छाड़ नहीं किया जाता हिमांशु, बाहर की चीजों में कोई छेड़छाड़ नहीं। देखो ना, उसने अरे एकदम आराम से है। तुम संदीप थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाओ भाई। 21 डन। 24 मैंने छोड़ा है। 27, वी हैव डन आवर वर्क। और किसने कहा है? ही ने। तो अच्छा, हाँ एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बता रहा हूं, अगर 8 और 24 अभी रखते हैं, देखना जरा, समझने की कोशिश करना। ही सेड और यहां पे है वी। अब एक बात समझो,
कि अगर मैं यहां पे वी लिख रहा हूं तो ये आदमी सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है। अगर अपनी बात किया होता तो ये आई में बदल जाता, आई बोलता वो मैंने किया है। वो अगर वी लिख रहा है तो इसका मतलब कि हम लोगों ने किया है। इसीलिए यहां पे ही है, लेकिन वो आई अपने बारे में नहीं बोल के अपने ग्रुप के बारे में बोल रहा है। सो ये जो वी है ना वो दे में चेंज हो जाएगा। पिछले वाले में दे था इसीलिए आपको वी का कंफ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन आपके पास अगर यहां पे ही लिखा हुआ और यहां पे वी लिखा हुआ है तभी जो वी है ना वो दे में बदल जाएगा, वो दे में बदल जाएगा, वो ही का ही नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि उसने कहा कि हम लोगों ने अपना काम किया है, तो अगर वो सिर्फ अपने बारे में बात करता बोलता उसने कहा मैंने अपना काम किया है, वो वी का दे में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब आपका 27 नंबर दे हैव का हेड हो जाएगा। तुम्हारा 27 हो गया। 28, हाँ एक चीज और, एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक बात समझो। कभी कभी क्या करता है कि इसको बोलता है कि ऐसे कीजिए, मतलब वो हम लोगों ने कभी टेबल पढ़ा है ना पहाड़ा उल्टा, यहां पे उल्टा पहाड़ा पढ़ने के लिए बोलता है। अब अगर आप सोचो कि यहां पे ही लगा हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में एक चीज बहुत बड़ी जरूरी है। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में तो इनका बोला हुआ, इन्होंने जो बात बोली थी वो लिखा जाएगा, और ये जब अपने बारे में बात करेंगे तो आई बोलेंगे और जिसको सामने वाले को बोलेंगे उसके लिए यू बोलेंगे। एक बात समझो, आई चेंज होके ही हुआ ना, क्योंकि ये जब बोल रहा था तो वो अपने बारे में बात करेगा तो वो तो मैं बोलेगा ना। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, जब उसने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें तो बोलेगा ना कि आज से मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। अब अगर आपको उसको इन्वर्टेड कॉमा में ही को वापस ले जाना है तो याद रखना कि प्रोनाउन 3 ही हो सकता है। सब्जेक्ट के बारे में आई रहेगा, जिसको बोलेगा वो यू होगा, और वो पूरे ग्रुप के बारे में बात बोले तो वी होगा। मतलब रूल मीनिंग देयर भाई कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में कभी भी थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे नहीं आएगा। जब भी आएगा तो आई, यू या वी होगा। अब आप ध्यान दो यहां पे, ही हैड बीन वेटिंग। अब ही बोला है अपने बारे में और वो चेंज हुआ तो ही हुआ। अब इन्वर्टेड कॉमा होगा तो आई होगा ना, और किसका बदलोगे तो हेड होगा, हैव का ना, आई के साथ है। अब इसमें मैं अगर देखूं तो बहुत सारे लोगों ने बदल दिया होगा, बी और सी में से डाल दिया होगा। भाई भीतर में इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में हियर होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के जब बाहर जाएगा तो देर होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में तो हियर होना चाहिए। यहां पे नाउ था तब ने यहां देन हुआ। अब यहां पे अगर देन लिखा हुआ है, इसको चेंज करने के लिए बोल रहा है तो ये तो बदल के नाउ में जाएगा ही ना, उल्टा ले चलो। बस तुम्हें यह सोचना है कि किसको हम चेंज करेंगे तो वो क्वेश्चन का सेंटेंस हो जाएगा। और याद रखने का है कि भीतर में हियर का देयर बदलता है, ये सब चीजें हैं। हेड रहता तो हेड ही होता, लेकिन नहीं है ना। भीतर में जानते हो जब जब ऐसे वाले स्टेटमेंट को यहां चेंज करने के लिए तो सबसे अच्छी चीज है कि प्रोनाउन पे नजर रखो। इस प्रोनाउन को दिमाग में रखना कि आई, वी और यू होगा। ये प्रोनाउन पे नजर रखना जरूर, प्रोनाउन तुमको बहुत हेल्प कर देता है। अब जरा देख लो तुम्हारा 28 वी डिड। 31 आई एम इन अ हरी टुडे। टुडे का दैट डे तुम्हारा टुडे के चलते बी और सी कैंसिल हो गया।
आई लगा हुआ आर्टिकल तो शी वॉज हो जाएगा, तुम्हारा आंसर बन गया। 32 में देख लो, वी आर प्रैक्टाइजिंग तो दे वेयर प्रैक्टाइजिंग हो जाएगा, आंसर हो गया तुम्हारा सी नंबर। अगर मैं 38 देखूं, वी यू कैन लिव, अब कैन का कुड होगा, पहले ये टारगेट करो, तो बी और डी बचा, और दे कुड दोनों में लिखा हुआ, इसलिए ये नहीं सोचना है कि यू किस में चेंज होगा, और हियर का देयर बदलेगा, और देयर्स बी में है, डी में नहीं है। अगेन याद रखिएगा, आप में से अधिकतर लोग ऑप्शन इलिमिनेशन से कैन का कुड बनेगा, कुड के चलते 2 ऑप्शन माइनस, हियर का देयर बनेगा 1 ऑप्शन माइनस, 3 ऑप्शन माइनस, आंसर तुम्हारे सामने में है। यू का बदल के क्या हो जाएगा ये देखने की जरूरत नहीं है, कुड का कैन का कुड और हियर का देयर, तुम्हारा आंसर निकाल देगा। 39, आई एम लिविंग टुडे, टुडे को ही पकड़ो तो तुम्हारा आंसर हो गया। 3 में टुडे लगा हुआ है, 1 में दैट डे लगा हुआ है, बात खत्म। 40, माई मदर इज ए गुड कुक, माई मदर मुक्ता ने कहा था तो हर मदर होगा, माई मदर तो हो नहीं सकता है, और इज का वाज बदलेगा, इज के वाज के चलते तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी और डी कैंसिल, और माई मदर का हर मदर के चलते ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। देखो कितने आसानी से बन रहा है, स्टेटमेंट पढ़ने का नहीं है, क्या क्या बदलना है उस पर नजर रखनी है। 42, आई विल डू इट टुमारो, टुमारो का नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर ए और सी कैंसिल, विल का वुड, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, मामला खत्म। क्वेश्चन नंबर 43, दिस का दैट, दिस डेलिबरेटली लिखा हुआ है, दिस का दैट बदलेगा, ऑप्शन नंबर सी और डी कैंसिल, और आई तो चेंज होके आई में रहेगा नहीं, वो हो जाएगा सी में, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल माइनस। 47, आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, आई शैल का वुड या शुड तो होगा नहीं, वुड होगा, आंसर इज सी, क्योंकि ए में शैल, डी में विल, बी में शुड और सी में वुड, ही के साथ वुड। 48, आई वंडर व्हाट ही वांट्स ऑफ अस, ही का सॉरी वांट्स का वांटेड, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, सेड के बाद दैट लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, अच्छा सी तो पहले भी कैंसिल हो गया था। ऑप्शन नंबर ए में देखो, आई वंडर के जगह पे ही वंडर्ड होगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ही वॉज वंडरिंग, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, सी पहले भी कैंसिल हुआ था, और बी और डी को अब कंपेयर करो, ही क्विंट सेड दैट ही वंडर्ड व्हाट ही वांटेड ऑफ अस या देम, अस का तो कोई भी बात नहीं रहेगा बीच में, ये तो इन्वर्ट कमा की चीज का है ना, वो जो मैं फिर बोल चुका हूं बहुत बार, आई के साथ शैल लगता था, ही के साथ उड लगेगा, और उड का विल का उड होगा। अगर यहां आई के साथ शैल लगा हुआ है भाई, तो जब आई को बदल दिए ही में, तो तुमको शैल बदलने में ही आफत है। ये फर्स्ट पर्सन के साथ लगा हुआ था, अब तुमने फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में कर दिया, तो तुम शैल का शुड करोगे उज्जवल? सोचो भाई थोड़ा, अब ये रूल काहे नहीं अपना लेते हो कि शैल का उड हो जाएगा? फोर्टी एट में जिन लोगों ने कहा, जिन लोगों की गलती हुई है ना, उनका अस और देम में गड़बड़ हो गया था। अस बना है वी से, और वी की जगह इन्वर्ट कमा के भीतर में है, बाहर निकलेगा ना तो ही शी इट और दे में बदल जाएगा वो। गेटिंग? 49,
आई वॉन्ट, ही वॉन्टेड, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, सी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी और डी, और ऑप्शन का क्वेश्चन में लगा हुआ है दीज, दीज का चेंज होगा दोज में, और दोज को देखते हुए ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। गेटिंग? 50 नंबर क्वेश्चन। आई इंटेंड, ही इंटेंडेड, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, बी में शुड लगा हुआ कैंसिल, डी में इंटेंशन कर दिया कैंसिल। बात खत्म। बनाना कैसे है वो मैं तुमको बता रहा था। मीनिंग से तो मत पकड़ो, मीनिंग से मत पकड़ो, नहीं पवित्र की गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। ये तुम लोग मीनिंग निकालते हो ना, इसलिए गलतियां ज्यादा होती हैं, श्योर रहो। ये कन्वर्सन है विदाउट मीनिंग। अगर मीनिंग से निकालना हो ना तो वॉइस के 50-60% क्वेश्चंस मीनिंगलेस थे, याद रखिएगा। अभी जो तुमने वॉइस किया ना वो मीनिंगलेस हो जाएगा। कन्वर्सन में मीनिंग नहीं देखा जाता, कन्वर्सन में रूल्स देखे जाते हैं। अब जरा देखो कुछ अटपटे क्वेश्चन। 8 का ए होगा नो। अब ये सबको रूल मत लेना, एट का बी एंड 24 का बी। एट का बी या 24 का बी, दोनों सही है। अरविंद गलती हो गई, गलती हो गई, तुमने 8 का ए दे दिया है। अब देखो जरा, कुछ तो क्वेश्चन यहां भी अटपटा मिलेगा ना भाई, अटपटा तो यहां भी मिलेगा। देखिए देखना जरा, तुम ध्यान दो 8 में देखना जरा, बता रहा हूं आसपास। इसमें कुछ बातें बतानी है, जब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेगा ना तो क्या करता है वो बातें सीखनी है हम लोगों को। सबका सबका लफड़ा है कि देखो जरा, नहीं कंजंक्शन, एक मिनट सुनो, कंजंक्शन का आपको जो रूल देना है पहले वो देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का नहीं है, ये क्वेश्चन अटपटा टाइप का है। तुम इन्वर्ट कॉमा के भीतर में नजर डाल के देखो कि यहां पे 2 आदमी है। ये क्वेश्चन कहां कॉम्प्लिकेट हुआ है? इन्वर्ट कॉमा के भीतर में नजर डालिए, देयर आर टू पर्संस। एक, अच्छा इन्वर्ट कॉमा के बाहर में 2 आदमी नहीं है, उसने कहा, बस ऐसे ही करके छोड़ दिया है। लेकिन इन्वर्ट कॉमा के भीतर बता रहा है कि एक और आदमी है जिसको उसने बोला है कि तुम मेरे ऑफिस से फोन कर सकते हो।
तुम मेरे ऑफिस से फोन कर सकते हो। उसने किसी और आदमी को बोला है ना। अगर तुम इसको लोगे तो देखो ऑप्शन नंबर ए में आदमी दो है ही नहीं, आदमी एक है। He said that he could phone from his office. अपने मन से नहीं सोचना है कि ये ही वो दूसरे के लिए हो गया, वो आदमी यहां पे रहता। ऑप्शन नंबर ए में बस वो सेकंड आदमी जिसको उसने कहा था वो गायब हो गया। कभी कभी ये क्या करता है, कभी कभी वो क्या करता है कि यहां पे एक ही आदमी को रखेगा और भीतर में वो दो आदमी डाल देगा, और तब प्रोनाउन को चेक करना पड़ेगा, और वहां पे बोला जाता है कि यू का यू ही उतर जाएगा। गेटिंग? माई ऑफिस के लिए हिज ऑफिस हो जाएगा, वो तो फाइनल है। लेकिन ये जो अगर ही यहां लगा दें तो ये ही तो फिर भी इसी के लिए हो जाएगा ना। ये तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाओगे कि वो ही कोई और होगा, सेंटेंस से नहीं पता चल रहा है। ए नंबर सेंटेंस में डी और सुनो, सी और डी की तो बात ही नहीं है भावेश, उसमें कैन लगा हुआ है, कैन तो होगा ही नहीं। अब आपके पास ये क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे कंजंक्शन जो था वो कहां गया, जो होना चाहिए था। आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देखो, कंजंक्शन के बेस पे ऑप्शन चुनना, कंजंक्शन के बेस पे ऑप्शन चुनना तभी जब आपके पास दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक में कंजंक्शन लगा हुआ है, दूसरे में नहीं लगा हुआ है, बाकी सारे वर्ड सेम हैं। समझना, बाकी सारे वर्ड सेम हैं, एक में दैट लगा हुआ और एक में दैट नहीं लगा हुआ है, तो कंजंक्शन को मुद्दा बनाएंगे। यहां पे बहुत बड़ा मुद्दा है ही और यू का। हाँ हिमांशु, अगर ही सेड टू हिम रहा होता ना तो तुम्हारा सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन यहां पे नहीं है ना, उसने किसको कहा है, और वो आदमी है एक और आदमी यहां छुपा हुआ है। चूंकि यहां पे मुद्दा ही और यू का है, इसीलिए कंजंक्शन को ध्यान रखिएगा। दैट लगा है तो आंसर बनेगा, नहीं लगा है तो नहीं बनेगा। ये तब जब अब दो ऑप्शन में बाकी सारे वर्ड सेम, एक में दैट है और एक में दैट नहीं है, तब आप मुद्दा बनाना। बाकी जब नहीं है वो तो कोई मुद्दा नहीं बनेगा वो। गेटिंग? भावेश क्यों नहीं समझ में आया, बताओ हमको। प्रवीण नहीं होगा, वो जानबूझ के ऑप्शन दिया है, ए नहीं लिया जा सकता। जब एक ऑप्शन में उसने यू का दिया है ना, एकदम भी ग्रामेटिकली क्या गलत है, दैट नहीं होने के चलते। दैट हम लोगों को बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें दैट नहीं भी रहता है। देखो ये अटपटा क्वेश्चन है, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, समझ लो इसको, समझ लो। और जो एक्सेप्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें रूल नहीं खोजा जाए। हाँ, यू ऑब्जेक्ट के लिए आया था। अभी तुमको यू वाला तो बहुत सारा मिलने वाला है, याद रखना ना, यू वाला तुमको बहुत सारा मिलेगा। हाँ, दिखने में ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लग रहा था, आराम से प्रवीण, यू आर राइट। 24 देखो, हाँ इसमें 24 को मैंने इसीलिए रखा है, आप में से बहुत सारे लोगों का सही होगा। देखो एक और चीज आपको ध्यान रखना है, इन सारे फैक्टर्स के अलावे, कि कभी कभी क्या करता है कि आसिफा इसको याद रख लीजिए, नहीं यहां पे नहीं है ना कुछ चेंज करने लायक, ये एक सेंटेंस रख लीजिए, अटपटा है। और ऐसा आप बोलो तो जरा, मैथ के सारे क्वेश्चन आपके एक ही फॉर्मूला से बन जाते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं, मिलेगा ना, बहुत सारा मिलेगा।
पवित्र तुम गलत मीनिंग निकाल रहे हो। नरेशन में तुम बोलोगे कि मां, मां के जगह पे वाज लगा दिया गया तो मां का वो डेथ हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तुम अर्थ निकाल के बना रहे हो। ऐसा नहीं है मानवीर। ये कोई, अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ तुम। कभी कभी क्या करता है ना कि यहां पे इन्वर्ट कॉमा के भीतर में दो सेंटेंस दे देता है कभी कभार, और ये ऐसे क्वेश्चन तुमको भरमार मिलेंगे। अभी इसको कवर कर लो सो दैट कि आगे में वैसे ही दिक्कत ना हो। अब अगर हमारा एक सेंटेंस यहां है, हमने इस सेंटेंस को यहां रखा, इन्वर्ट कॉमा हटाया, एक कंजंक्शन यहां लगा, डन। उसके बाद हमने ये सेंटेंस रख लिया। अब जब दूसरा सेंटेंस रखेंगे तो यहां भी तो कंजंक्शन लगेगा, क्योंकि अगर तीन सेंटेंस है, नहीं मैथ का एग्जांपल क्यों दूंगा भाई, मैथ का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि तुम लोग मैथ में बहुत अच्छे हो ना, तो वहां पे भी देखोगे अंग्रेजी में यूनिवर्सल रूल नहीं होता, अंग्रेजी में तो और भी खाली एक्सेप्शंस भरा रहता है। हाँ, इसका मतलब कि अगर इन्वर्ट कॉमा के भीतर में दो सेंटेंस हो तो आपके पास एक नहीं दो कंजंक्शन चाहिए होगा, और यही क्वेश्चन नंबर 24 में था। यू आर वन ऑफ पिंकर्सन्स मैन, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस आई प्रिज्यूम, ही सेड, ही सेड आपके पास ही प्रिज्यूम्ड तो होगा ही होगा। अब आप खाली काउंट करो कि किस में दो कंजंक्शन के साथ इसको कन्वर्ट किया है, और वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। देख रहे हो, सिर्फ बी में किया है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में लगाया है, लेकिन प्रिज्यूम्ड को प्रिज्यूम्स रख दिया है और एम लगा दिया है, बाकी में तो है ही नहीं कोई। नहीं नहीं पारुल, ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा है प्रवीण, ठीक है, बन जाए बस। आपके पास दो कंजंक्शन चाहिए था क्योंकि देयर वर थ्री सेंटेंसेज, दो इन्वर्ट कॉमा के भीतर में एक बाहर वाला। संदीप आप ध्यान दीजिएगा, इन्वर्ट कॉमा के भीतर में देयर आर टू सेंटेंसेज। पहला सेंटेंस तो राजमनीष अगर एज कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के बाद सेंटेंस कहां है? और दो दो ही सेंटेंस है ना। माई ऑफिस तो इन्वर्ट कॉमा के भीतर में माई तो ही के लिए आया हुआ है, ही सेड आई कैन डू दिस, तो दो आदमी हो गया पारुल। इन्वर्ट कॉमा के भीतर का आई तो बाहर के सब्जेक्ट के लिए बात होता है ना, तीन आदमी नहीं है, दो आदमी है, एक यू है और एक आई है, वही आई जिसके बाहर आगे में ही लिखा हुआ बाहर में। जितना सेंटेंस उससे -1 कंजंक्शन। अब इधर का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हो, अभी तक तो हम लोग अफर्मेटिव लिए थे ना, इंटेरोगेटिव हो कैसे बनेगा? अमित पोस्ट इट अप। 25 में मैंने बताया नहीं भाई, आप पोस्ट कर दो, पोस्ट कर दो अमित। तुम्हारे क्वेश्चन तो इतने सिंपल होते ही नहीं है ना भाई, पोस्ट कर दो, मैं प्रिंट आउट निकाल के आपको बता दूंगा अगले दिन। अब जरा देखो इधर आ जाओ,
इन्वर्ट कॉमा में, एक तुम्हारा यहां पे एक सेंटेंस और यहां पे दूसरा, संदीप 24 को मैंने 3 बार बताया, अब मैं कैसे 24 को क्या बोलूं? अगर सेंटेंस के भीतर में 2 सेंटेंस हैं, इन्वर्ट कॉमा के भीतर में, आई प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम जिसको बना देंगे ही प्रिज्यूम्ड, उसके साथ भी कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। एक और सेंटेंस है यू आर वन ऑफ पिंकर्सन्स मैन, उसको भी यू आर के जगह पे आर को अपना चेंज कर लेना, जिसमें चेंज करना हो। 2 कंजंक्शन चाहिए। नहीं नहीं अमित, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग, नाउ यू आर टेकिंग इट रॉन्ग। मैं क्या बोलता हूं ना कि मेरे को दे दो अभी अभी चूंकि मैं नरेशन कर रहा हूं ना, इसको भी फिनिश कर लिया जाए भाई। हाँ, अब इंटरोगेटिव पे आ जाओ। देखो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि इसका तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ये आस्क में हो जाएगा। देखो इंटरोगेटिव को पहचानने का आपको याद करो, टेंस में मैंने कहा था कि एक ही चीज है कि सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। गेटिंग? अब वो या तो आस्क्ड हो जाएगा नहीं तो इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा, लेकिन तुम आस्क्ड को टारगेट करना। हम इसको लिख सकते हैं ही आस्क्ड मी या ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब 2 तरह के कंजंक्शन से अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन मिलते हैं, एक जिसका शुरुआत WH से हो और एक जिसका WH से ना हो, सीधे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत हो। डन? क्या करना है कि अगर वो WH से शुरुआत हो रहा है तो अपने तरफ से कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, व्हाई को व्हाई ही रख देंगे, ये कंजंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये लगा हुआ है कि ऑक्सिलरी वर्ब आया हुआ है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है तो नहीं, इंटरोगेटिव छोड़ दीजिएगा, वो थियरी में हम लोग पढ़ते हैं, ये भी जबरदस्ती का थियरी है, क्वेश्चंस नहीं आते ऐसे। अगर ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है तो अपने तरफ से कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, और वो या तो इफ होगा नहीं तो वेदर होगा इंटरोगेटिव में। और एक इंपॉर्टेंट चीज, WH नेचुरली WH कंजंक्शन का काम करता है, हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, WH कंजंक्शन का काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इंटरोगेटिव में बहुत सारी गलतियां तब होती हैं जब हम ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो चेंज होगा ना तो इसके बाद का सेंटेंस SVO से बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले नहीं आएगा, क्योंकि जब चेंज होगा तो अंत में लिखा जाएगा फुल स्टॉप, नॉट नोट ऑफ इंटरोगेशन। अब डिड हेल्प का चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो हैड हेल्प्ड हो जाएगा। V2 का क्या बनता है? हैड V3 ना। यू किसके लिए? यू तो ऑब्जेक्ट के लिए ना, आई रहता तो सब्जेक्ट के लिए। ये हो गया मी के लिए, तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं, मेरी का मतलब ये, और यू किसके लिए? मेरे लिए। नॉट यहां लग जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। नहीं वो प्रवीण, वो यहां पे नहीं काम करता। इफ और वेदर में क्या अंतर होता है? जब डाउट या डाउटफुल, नो वंडर, नॉट श्योर लगा रहे तो हम इफ नहीं लगाते वेदर, वो यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, वो कॉमन एरर में। अब आप देखो, और मैं आपको अभी से कहा करूं कि आपका ये
ऑक्सिलरी वर्ब का पहले आने के रूल के चलते आप लोगों की बहुत सारी गलतियां होंगी। देखिएगा जब वो चेंज होगा ना तो चेंज होके एसवीओ से बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा। अब डिड यू टेक योर लंच में आई, क्योंकि यू लगा है मी के लिए, आई हैड टेकन माई लंच, और यहां पे व्हाई का व्हाई रह जाएगा। यहां पे चूंकि डिड लगा हुआ इफ या वेदर लगेगा। क्लियर है? नहीं ऐसा नहीं है, डब्ल्यू एच में क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है ना। अब अगर ये देखो तो ये क्वेश्चंस थे तुम्हारे, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 भी था लेकिन उसको रोक देते हैं अभी। फोर्टीन, 16, 23, 26, 34, 36, 45, कितने क्वेश्चंस? हाँ होता है। संदीप देखो ध्यान से, 1 से लेके 45 तक में जो क्वेश्चन है भविष्य सही है। मैं नहीं मिटा रहा हूं सो दैट कि आपको दिखा दूं, सब सही होगा। फोर्टी सिक्स नहीं अभी सदैव, 46 अभी दूसरा होगा, वो एक्सक्लेमेटरी है ना, एक्सक्लेमेटरी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संदीप जल्दी से रिवाइज करो, देख लो। कृष्णा तो 36 में क्या गड़बड़ हो गया भाई, देखो तो जरा। डू यू वांट, वांटेड तो होगा ना, वांटेड पकड़ो ना वांट की जगह पे। डू यू वांट गड़बड़ा गया है, इधर उधर देख लिए हो, वांटेड से पकड़ लेना था। चिल्ड्रन को लेके ईट को कहा नहीं, आस्क द चाइल्ड इफ डू यू वांट, वही मैं बता रहा था। अब पीके डू यू वांट, डू अगर बाहर लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में वांटेड से। ये समित प्लीज,
प्लीज अमित, आई एम वेटिंग। हियर का देयर करना होगा, हियर का देयर में ए कैंसिल होगा, हाउ लगेगा ये, और डिड अगर बाहर लगा हुआ है, डिड अगर लगा हुआ है मयंक, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हैड प्लस V3 हो जाएगा। राम कुमार अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड। अमित आई एम वेटिंग बॉय। श्रीवास्तव नेक्स्ट। अब एक मजेदार, लेकिन आई टेक योर लीव टुडे एक्चुअली। मैं एक चीज है थोड़ा सा पारुल, ओके, मैं एक चीज चाह रहा था कि थोड़ा ये करता अमित देवराम, मैं एक चीज बता रहा था कि एक्सक्लेमेटरी एंड इंपरेटिव दो बच गया है, ऑप्टेटिव थोड़ा बहुत देता है। उसके उसके बाद अगर मैं बताऊंगा, तुम लोग बनाते चलो। नहीं, WH वर्ड नहीं चेंज होता पुनीत। तुम देखो, प्रोनाउन संदीप नहीं पकड़ने का है, 3 में तुमको क्या चेंज किया है? पहले आर यू लुकिंग का वाज लुकिंग हो जाएगा ना, वाज लुकिंग होगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए और सी बच गया, और ऑप्शन नंबर सी में क्या किया है कि दैट भी लगाया और वाई भी लगाया है। मैं भी सोच रहा हूं पारुल कि आई शुड, एंड आई थिंक फिफ्टी 51 से 100 को आप अपने होमवर्क में रख लो। फिफ्टी 51 से 100। प्रदीप पॉल, इट्स के मत पकड़िए, इट को मत पकड़िए, कोई जरूरी नहीं है इट को पकड़ना। क्या करना है कि आप सिर्फ भर्व के फॉर्म को पहले माइनस करो ना, यहां भी भर्व का फॉर्म बहुत जरूरी है प्रदीप। डू यू वांट का वांटेड हो जाएगा, एट्थ वन। अच्छा, सागर, एक रूल है 1/3, और ये 1/3 का रूल नहीं है सदैव, वो सही है। अच्छा, एक काम करो ना, आराम से जल्दी ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ज्यादा बचा ही नहीं है। फिनिश कर डालो, छोड़ दो, तुम्हारा कम से कम इंटरोगेटिव और ये दोनों तो सही होगा ना। 1/3 के साथ एक रूल है कि, और 1/3 नहीं, फ्रैक्शन में 1/2, 3/4 जो भी लिखा रहे, ऑफ लगाने के बाद अगर मैं यहां पे काउंटेबल डालता हूं तो यहां पे प्लुरल, और यहां पे अगर अनकाउंटेबल डालता हूं तो यहां पे सिंगुलर। वो इससे डिसाइड होता है कि फ्रैक्शन किसका बताया जा रहा है। ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, 137 क्वेश्चन है। अब अभी 50 बनाए थे, इस बार 87 बनाना है, रिपीट तो करना ही पड़ेगा ना, वॉइस में से ज्यादा बनाए थे। मैं सारा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, देर इज नो डाउट, देर इज नो डाउट कि मैं नहीं कर पाऊंगा, संडे तक चला जाएगा। लेकिन एक चीज तो हो जाएगा ना कि संडे के हाफ तक में हम लोग आराम से अच्छे से सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुके होंगे। चलो चलो, अब हम लोग कल मिलते हैं फिर अपने टाइम पे। सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, गुड नाइट।
थैंक यू।